जो जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे सर कहा करते थे कि स्वार्थी बनो। अब मन में आ रहा है कि सर स्वार्थी बनेंगे, स्वार्थी कैसे बनेंगे? जब तक आगे बढ़ोगे बाबू तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। बिना स्वार्थपन के आगे नहीं बढ़ सकते। स्टूडेंट लाइफ में स्वार्थी होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, आपको लगेगा कि नहीं सर आपने सही कहा। एक गांव में दो लड़का रहता था, दोनों गांव में 10वीं का पढ़ाई कंप्लीट किया। दोनों 10वीं का पढ़ाई कंप्लीट किया और एक लड़का जो है उसमें जो बहुत परोपकार करता था, गांव में सारे लोगों का हेल्प किया करता था। उसके परिवार वाले, उसके पूरे समाज वाले उसको दुआ दिया करते थे कि लड़का बहुत अच्छा है, सबका वो बहुत मदद करता है। और उसी गांव में एक और लड़का था जो बहुत स्वार्थी था, अपने से मतलब रखता था, दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं था। संजोग की बात है कि दोनों 10वीं गांव में कंप्लीट किया और बहुत पहले के समय में पढ़ने के लिए शहर जाता है। दोनों लड़का शहर गया। चूँकि वो लड़का जो है, जब बहरे शहर जाओगे जैसे कि पटना में, तो देखोगे कि 5-5, 6-6 मंजिला मकान रहता है और बच्चे रूम लेके पढ़ते हैं। तो संजोग की बात है कि उस समय जो है फ़ोन नहीं था। अब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो वो बच्चा जो है फ़ोन से दूर अपना तैयारी करता था, शहर में रहता था। संजोग से क्या हो गया कि उसी गाँव में एक बुजुर्ग थे व्यक्ति, उनको अपना इलाज करवाना था। तो वो शहर की ओर जा रहे थे। तो संजोग से जो है जो परोपकारी छात्र था उसका पिताजी उसको रास्ते में मिले। दोनों में परिचय हुआ तो उसके पिताजी ने कहा कि आप शहर जा रहे हैं तो शहर में मेरा बच्चा रह के पढ़ता है, थोड़ा उस बच्चे से भी मिल लीजिएगा कि बच्चे जो है किस प्रकार से वो रह रहा है, अच्छे से तो है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, थोड़ा मिल लीजिएगा। वो बुजुर्ग सोचा चलो रहने का तो जुगाड़ हो गया, अब उस बच्चे के रूम पे रह जाएंगे। वो बुजुर्ग जो है चल दिया वहाँ से। और जब वो पता उसके पिताजी से ले लिया था, जब वो बुजुर्ग उसके घर पे पहुंचा, उस रूम पे पहुंचा, उस लॉज पे पहुंचा जहां लड़का रहता है, उसने लड़के को आवाज़ दी। लड़का 6 मंजिला पे रहता था। उसने देखा कि अरे गांव के बाबा आए हैं, गांव के बुजुर्ग आए हैं। वह उतर के नीचे आया, बाबा को प्रणाम किया, बाबा को लेकर अपने रूम गया, बाबा को रूम में बैठाया, घड़ा का ठंडा पानी बाबा को पिलाया। बाबा घड़ा का ठंडा पानी पी के प्रसन्न हुए। बाबा को पूछा कि बाबा यहाँ आए हैं कोई विशेष काम? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है हाँ बेटा, मैं यहाँ पे डॉक्टर से इलाज करवाने आया हूँ। उसने बोला चलिए ठीक है। और वो डॉक्टर को लेकर गया और PMCH सरकारी हॉस्पिटल गया, वहाँ जो है उसका इलाज करवाया। भीड़ पूरी तरह से थी। उसने धक्का मुक्की खा के बुजुर्ग को दवाई दिलवाया। और जब वहाँ से वह बुजुर्ग को लेकर रूम पे आया, रूम पे लेकर आया रात में, फिर खाना पकाया, उस बुजुर्ग को खिलाया। बुजुर्ग ने खाना खाया। और लड़का चूंकि शहर में रहता है तो एक छोटा सा कमरा में एक बेड रहती है, उस बेड पे एक ही मच्छरदानी रहता है। मच्छरदानी लगा दिया गया और बुजुर्ग को जो है उस मच्छरदानी में बोला सो जाइए बाबा, आप बीमार है, आप आराम से सोइए। लड़का छत पे चला गया सोने के लिए। सुबह में बुजुर्ग जो है उठा, उसके बाद फ्रेश हुआ, फिर वो लड़का जो है उसको बस स्टैंड लाया, बस में चढ़ा दिया और फिर वो जो बुजुर्ग है गाँव आ गए। संजोग से जब पता चला कि बुजुर्ग गांव आ गए हैं तो वह परोपकारी छात्र का पिताजी उस बुजुर्ग से मिलने आया, क्योंकि उसको पता था कि बुजुर्ग जो है मेरे बच्चे से मिले हैं तो बताएंगे कि वो बच्चे अब कैसे रह रहे हैं मेरे। जब वो बुजुर्ग के पास गए तो पूछे कि मेरा बच्चा कैसा रह रहा है वहाँ? तो बुजुर्ग कहते नहीं, आपका बच्चा बहुत संस्कारी है, मुझे लगा शहर जाने के बाद वह बिगड़ जाएगा, लेकिन वह बच्चा में पूरी तरह से संस्कार भरा हुआ है। हे भगवान, ऐसा बेटा सबको दे। उस पिता का छाती गर्व से फूल गया, बोला नहीं, वाह, मेरा बेटा आज भी संस्कार से परिपूर्ण है। तब वह पिताजी उस बुजुर्ग से पूछता है मेरा बच्चा पढ़ तो रहा है? बुजुर्ग बोलता है नहीं, उसको नौकरी नहीं होगा। उसके पिताजी को आश्चर्य हुआ कि ऐसी बात वह बुजुर्ग व्यक्ति कैसे कह रहा है, ये बाबा ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तो बाबा उसको बताते हैं उसके पिताजी को कि जब हम गांव से गए अपना इलाज करवाने, हम 2 दिन रहे, वो लड़का दोनों दिन मेरा सेवा किया, दोनों दिन परोपकार किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव के अगर 5-10 लोग वहां जाते हैं तो वो महीना का 10 दूना 20 दिन तो सेवे करने में गुजार देता है, तो वो पढ़ता क्या होगा? और 10 दिन पढ़ के, है कि नहीं, महीना में 10 दिन वो पढ़ रहा होगा इस रेशियो से। तो हमको लगता है कि कंपटीशन का समय है, प्रतियोगिता का समय है, इसमें परोपकार का नंबर नहीं जोड़ा जाता है कॉपी पर, आपके मेहनत का नंबर कॉपी पर जोड़ा जाता है। इसीलिए लड़का को जो है जॉब होना बहुत मुश्किल है, शायद ही जॉब ले पाए।
उसके पिताजी बहुत हतोत्साह हुए कि मेरा बेटा इतना परोपकारी है, लेकिन लगता नहीं है कि भविष्य में वो जॉब ले पाएगा। उसके पिताजी हतोत्साह होकर घर चले गए। फिर बाबा का तबीयत खराब हुआ, बिगड़ा। बाबा सोचा कि फिर शहर जाना है, लेकिन इस बार तो उस परोपकारी बेटे के पिता के सामने बुराई कर दिया, तो सोचा इस बार दूसरे लड़के के रूम पे चले जाएंगे। संयोग से वही स्वार्थी लड़का का जो है वो नंबर ले लिया उसके पिताजी से। उसके पिताजी भी बोले कि थोड़ा मेरा बेटा से मिल लीजिएगा। संयोग से उस बुजुर्ग ने उस स्वार्थी लड़के के पिता से पता ले लिया और फिर जो है वह उसके रूम पे चला गया। जब शहर पहुंचा, उसके रूम पे गया तो देखा कि वह स्वार्थी लड़का जो है उसने स्वार्थी लड़का को आवाज़ दिया। लड़का आया, उसने देखा कि अरे गांव का बुजुर्ग आया। उसने भी बुजुर्ग को लेकर गया, अपने रूम में बैठाया, उसको घड़ा का पानी पिलाया। बुजुर्ग सोचा अरे यह भी तो ऐसा ही है, यह भी लगता है मेरी सेवा करेगा। बुजुर्ग जो है आराम से पानी पिया। फिर लड़का को बोला देखो ये पता है पीएमसीएच का, यहाँ पे जाना है और इलाज करवानी है। लड़का बोलता है कि बाबा कल जो है मेरे कोचिंग में एग्जाम है, हम तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन पीएमसीएच बगले में है, दूर नहीं है, बगले में है, आप जाइए, ऐसे ऐसे जाइए, आप पहुंच जाइएगा। बुजुर्ग को आश्चर्य हुआ, अरे ये लड़का तो कोई सेवे नहीं कर रहा है, ये तो मेरा मदद नहीं कर रहा है। बुजुर्ग को गुस्सा आया, लेकिन काम तो बुजुर्गे का था, काम तो उसी बाबा का था, बाबा को तो जाना ही था। बाबा बेचारा उतरा और अपना चला गया। धक्का मुक्की खाया, बड़ा मुश्किल से दवाई लिया और कुराते कुराते हुए चलते हुए इसके रूम पे आया। भर रास्ता सोच रहा था अब अगली बार से इस लड़का के पास नहीं आएंगे, ये लड़का मेरी मदद नहीं करता, बहुत ही स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बुजुर्ग को इसके रूम पे आने का मन नहीं था, लेकिन झोला भी इसी के रूम पे रखल था, इसीलिए बुजुर्ग जो है इसके रूम पे पहुंचा। जब बाबा रूम पे पहुंचा तो सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम रात को खाना खा लेंगे, अगला दिन चले जाएंगे। जब बुजुर्ग जो है ऊपर पहुंचा तो देखा कि लड़का जो है उसको बैठाया और बोला कि बाबा हो गया काम। बाबा बोले हाँ भीड़ बहुत ही, काम हो गया। तो लड़का पूछता आपने कुछ खाया? तो बुजुर्ग बोला नहीं हमने नहीं खाया। बुजुर्ग सोचा अब खाना मिलेगा। तो लड़का बोला कि देखिए बाबा कल मेरा एग्जाम है, कोचिंग में मेरा टेस्ट है, हम तो खाना नहीं बनाएंगे। तो बुजुर्ग सोचा कि ले ये तो खाना नहीं बनाएगा। तो बुजुर्ग को बोलता है कि बाबा ये काम कीजिए, है कि नहीं, हम तो चूरा खा के रहेंगे। तो बाबा सोचा लगता है चूरा मिलेगा। लड़का बोला बाबा आपको चूरो नहीं देंगे। बुजुर्ग सोचा अरे ये तो चूरो नहीं देगा खाने के लिए। बोला देखिए बाबा आप बीमार आदमी हैं, चूरा देंगे तो आप चूरा उरा खा कैसे जिएगा, एक काम कीजिए नीचे चले जाइए, नीचे होटलवा है, वहाँ जाके खाना खा लीजिए। बुजुर्ग सोचा जिंदा रहने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। बेचारा उतर के नीचे जाके खाना खा के आ गया। जब खाना खा के आया तो सोचा अब सो जाएंगे, मच्छरदानी में सो जाएंगे कम से कम चैन से। जब रूम पे पहुंचा तो लड़का बोला कि बाबा हम आपको मच्छरदानी में नहीं सुला सकते, कल मेरा एग्जाम है, अगर हम सही से नहीं सोएंगे, भर रात मच्छर काटेगा तो हम एग्जाम कैसे देंगे, मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। चलिए छत पे बिछौना कर देते, वहां पे बिछावन लगी रहेगी, आप सोइएगा और ठंडी ठंडी हवा में आपको खूब नींद आएगी। बाबा को वो छत पे सुला दिया। सुबह 4 बजे जो है बाबा उठा, इतना मच्छर काटा कि 4 बजे बस पकड़ के गांव पहुंच गया, है कि नहीं। और गांव में जब वो पहुंचा तो जब दिन हुई तब जो है उसके पिताजी मिलने के लिए आए, उस स्वार्थी लड़का के पिताजी। और वो स्वार्थी लड़का का पिताजी जो है उस बाबा से पूछते हैं कि मेरा बेटा कैसा है। तो बाबा को बहुत गुस्सा आया, बोले कि आपका बेटा इतना नालायक बेटा है कि ऐसा बेटा को पृथ्वी पर ये है क्यों, किसी को भगवान ऐसा बेटा न दे। उस पिता को बहुत दुख हुआ, उसको लगा कि मेरा बेटा शहर में जाते ही बदल गया, बर्बाद हो गया, शहर के चाल ढाल में ढल के बर्बाद हो गया। वो बहुत दुखी हुआ, वो उदास मन से जाने लगा। सोचा बाबा से एक चीज और पूछ लेते हैं कि बाबा अब तो वो बर्बाद हो ही गया, पढ़ता लिखता है कि जो रुपया भेजते हैं महीना को वो बर्बादे कर रहा है। तुरंत बाबा कहता है कि आपका बेटा को बहुत जल्दी जॉब हो जाएगा। उसके पिता को बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या बात करे। बाबा बोलते एकदम हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस लड़का को देखे कि भले ही वो मेरा मदद नहीं किया, वो लड़का मेरा कोई मदद नहीं किया, लेकिन हमको पता बता दिया, हमको खाने वाले दुकान होटल का पता बता दिया। और वो उसको हम देखे कि अगला दिन जो उसको एग्जाम था, वो एग्जाम के लिए खूब मेहनत कर रहा था। बेचारा चूरा खा के भर रात रहा है कि नहीं। और हमेशा पढ़ाई के बारे में सोच रहा था, दूसरे के लिए नहीं सोच रहा था, लेकिन अपने लिए जरूर सोच रहा था, अपना भविष्य के बारे में सोच रहा था। वो लड़का आने वाला समय में देखेगा जरूर कुछ बनेगा। और हुआ यही, 3 से 4 साल के बाद वो लड़का IAS बन के निकला। तो बउआ आज के क्लास में हम यही आपको बताना चाहते हैं, एक समय होता है परोपकार करने का, पहले अपने आप को कुछ बना लो, फिर भर जिंदगी परोपकार करते रहना। जय हिंद, जय भारत।